प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कैसे कल्कि अवतार प्रभु जी आएंगे, हमारे पृथ्वी को महाप्रलय से कैसे उद्धार करेंगे, कैसे यहाँ पर हमारे सृष्टि के अंदर ही मनुष्य स्वरूप धारण करेंगे, ब्रह्म धर्म को स्थापन करेंगे, सत्य धर्म को संसार को दियाएंगे, विश्ववासियों को ब्रह्म ज्ञान बताएंगे, धरती धाम पर वीर वधु बाना उड़ाएंगे। इसके बारे में हमारे उड़ीसा की जो महान संत हैं, संत भीमभोई ने लिखे हैं भीमभोई भजनमाला पुस्तक में। तो भीमभोई भजनमाला पुस्तक की पेज नंबर 221, 221, 241 और 242 में इस बातें लिखा गया है। तो भविष्य मालिका शास्त्रों में संत भीमभोई जी ने क्या भविष्य मालिका लिखे हैं, तो चलिए सज्जनों अब सुनते हैं। पृथ्वी जलाधि नवर हुअंता ये तिनिपुर, आजकु ए नवखंड नथांता गो, सर्वे बुड़ीगले पापे, विजे कले गुरु रूपे, धर्म पाद देई कले सचेत गो। तो यहाँ पर ओडिशा की प्रसिद्ध संत भीमभोई जी ने बताए हैं कि उनके भविष्य मालिका में पृथ्वी व धरित्री माता आज के दिन पर महाप्रलय में डूब गया होता, यहाँ पर हम लोग अभी नहीं होते। पृथ्वी जलाधि नवर हुअंता ये तिनिपुर, आजकु ये नवखंड नथांता गो। इसका मतलब यही समझा जाता है कि हम लोग आज नहीं होते, पृथ्वी संपूर्ण महाप्रलय में जलमग्न हो गया होता। सर्वे बुड़ी गले पापे, विजय कले गुरु रूपी, क्योंकि सर्व लोग सारा विश्ववासी यहाँ पर पाप में डूब गए हैं, इसलिए पृथ्वी को महाप्रलय आ चुका होता आज के दिन पर। लेकिन स्वयं भगवान, स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं कल्कि भगवान एक गुरु के रूप में धरती धाम को आगमन किए हैं, इसलिए पृथ्वी महाप्रलय से उद्धार हुआ है। ऐसे संत भीमभोई जी ने यहाँ पर अपना भविष्य मालिका में वर्णन किए हैं। सर्वे बुड़ी गले पापे, विजय कले गुरु रूपे, कर्म पाद देई कले सचेत गो। तो यहाँ पर स्वयं भगवान जब सारा विश्ववासी महापाप में डूब जाते हैं, तभी अपना धर्मपाद यहाँ पर स्थापन करते हैं धरती धाम पर, एक मानव के रूप में और एक गुरु के रूप में। इसलिए पृथ्वी महाप्रलय से उद्धार होता है, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और क्या लिखा गया है सुनते हैं। एबे प्रत्यक्ष देख साक्षातरे मनुष्य स्वरूप, जीव 56 कोटीर बाप, जाकु लोड़ुछंती कल्प कल्प, आउ किस कहिबी अधिक जे, एते काल आसी अतिथि बेशकु धरिछंती भावग्राही। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एबे प्रत्यक्ष देख साक्षातरे मनुष्य स्वरूप, जीव 56 कोटीर बाप, जाकु लोड़ुछंती कल्प कल्प। जिस भगवान और जिस सृष्टिकर्ता अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक हैं, जो कभी भी यहाँ पर अपना सृष्टि चक्र ऊपर कभी भी अवतार नहीं हुए थे, धरती धाम पर कभी भी नहीं आए थे, सत्य युग से आज तक, सृष्टि आरंभ से आज तक सृष्टिकर्ता जो हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, मानव के रूप में कभी नहीं आए हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर संत भीमभोई जी ने वर्णन किए हैं कि एबे प्रत्यक्ष देखो साक्षातरे मनुष्य स्वरूप। तो अब हम लोग देखेंगे साक्षात में मनुष्य स्वरूप में स्वयं पूर्ण ब्रह्म को, और जीव 56 कोटीर बाप, जो 56 कोटि जीव जंतु का पिता है, जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि किए हैं सारा सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को और इस जैसा अनंत कोटि ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म है, जिसको कल्प कल्प से ढूंढ रहे हैं संत जन, साधु जन, मुनि ऋषि जन, ऐसे कि ब्रह्मा शिव आदि महादेवतागण भी
उनको ढूंढ रहे हैं अपना ध्यान जोग में। वो अनादि महाप्रभु और वो अनादि भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म प्रत्यक्ष में एक मनुष्य स्वरूप होकर कलियुग की अंतिम समय पर एक गुरु के वेश में यहाँ पर अपना धर्म पाद को स्थापना करेंगे। इसीलिए यहाँ पर आएंगे कि संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा, ऐसा संभावना धरती धाम पर उपस्थित होगा। हम विश्ववासी संपूर्ण महापाप में डूब गए हैं, इसलिए महाप्रलय आने का समय आ चुका होगा। तो इसी समय में, इसी विषम परिस्थिति में स्वयं पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो है वो एक मनुष्य के स्वरूप में और एक गुरु के स्वरूप में धरती धाम पर अपना धर्मपाद को स्थापना करेंगे और मनुष्य स्वरूप में आएंगे। तो महाप्रलय टल जाएगा उनका उपस्थिति में ही। ऐसा यहाँ पर संत भीमभोई जी ने अपना भविष्य मालिका में वर्णन किए हैं। तो जो छपनाकोटि जीव जंतुओं का पिता है, परमपिता परमात्मा है, वो स्वयं आएंगे प्रत्यक्ष में मनुष्य स्वरूप में कलियुग के अंतिम समय पर। ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो किस कही भी अधिक जे एते काले आसी अतिथि वेशकु धरिछंती भावग्राही। जो स्वयं भावग्राही हैं, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं, वो अतिथि के वेश में आएंगे। जैसे एक अतिथि हमारे घर के अंदर आता है, थोड़ा दिन हमारे साथ रहने के बाद वो फिर चला जाता है, यही स्वयं भगवान अपना सृष्टि के अंदर एक अतिथि के रूप में ही आएंगे। यहाँ पर थोड़ा दिन और कुछ साल और कुछ वर्ष रहकर अपना लीला खिला करके फिर वापस लौट जाएंगे। ऐसा यहाँ पर संत जी ने अपने भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किए हैं। इसलिए भावग्राही और पूर्ण ब्रह्म एक अतिथि के रूप में आएंगे, प्रत्यक्ष मनुष्य स्वरूप में ही आएंगे, आकर अपना लीला खिला धरती धाम पर करेंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में यहाँ पर वर्णन किया गया है। परदेह घेनी विजय धरणी कहु अछंती वचन, अपूर्व विधान तिनी पुरे धन्य करु अछंती रंजन है। तो स्वयं भगवान धरणी धाम में आकर एक नर के रूप में रहेंगे और खुद पूर्ण ब्रह्म गुरु के रूप में अपना स्वर्ण वचन और अपना अमृत वचन प्रदान करेंगे विश्ववासियों को। इसलिए विश्ववासी ये महासंकट समय में पूर्ण ब्रह्म महाप्रभु जी की अमृत वचन पाकर जीवन्यास होंगे और भवसागर से पारी हो जाएंगे और उद्धार हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर संत भीमभोई जी ने वर्णन किए हैं। अपूर्व विधान तिनी पुरे धन्य करु अछंती रंजन है। तो यहाँ पर जो कल की लीला खिला स्वयं पूर्ण ब्रह्म महाप्रभु जी का संपादित होगा, वो अपूर्व विधान तिनीपुर में ख्यात होगा। ऐसा अपूर्व विधान कभी भी तिनीपुर में नहीं हुआ होगा। ऐसा महाविधान पहली बार ही नर अंग में स्वयं भगवान करेंगे, क्योंकि पिछले अवतार में जब स्वयं भगवान नर के रूप धारण किए थे, वो अंश कड़बर ही थे, स्वयं पूर्ण ब्रह्म की एक एक महाकड़ा ही थे। प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम आदि 10 अवतार जी ने। लेकिन जो कलियुग की अंतिम समय पर गुरु भगवान की जो लीला खिला होगा, एक नर के अंग में और एक महापुरुष की अंग में जो पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान आएंगे, इस विधान त्रिपुर में महाधन्य बुलाएगा और अपूर्व विधान कहलाएगा, क्योंकि ऐसा महाविधान प्रभु और पूर्ण ब्रह्म कभी भी पहले से नहीं किए हैं। ऐसा यहाँ पर संत भीमभोई जी ने वर्णन किए हैं। ब्रह्म धर्म स्थापिले सत्य धर्म संसार को देले, ब्रह्म ज्ञान बताई कहिले वीर वधुबाना उड़ाइले। तो स्वयं भगवान और स्वयं पूर्ण ब्रह्म कलियुग की अंतिम समय पर पृथ्वी पर जब महाप्रलय का संकट आ रहा होगा, तभी समय पर आकर पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे, पृथ्वी वासियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, ब्रह्म धर्म को स्थापन करेंगे, संसार को सत्य धर्म प्रदान करेंगे और यहाँ पर वीर वधु बाना उड़ाएंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में
संत भीमभोई जी ने वर्णन किए हैं। विजय करिछंती साक्षातरे से ही शून्यवासी रवि तले आसी नर अंगरे। एक नर के अंग में अवतार लिए हैं, कल की अवतार लिए हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। संत महात्मा भीमभोई जी ने यहाँ पर अति सुंदर में वर्णन किए हैं। से कलियुग की अंतिम समय पर महाप्रलय के समय में स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म मनुष्य स्वरूप में प्रत्यक्ष में आएंगे, आकर एक गुरु के रूप में और एक मनुष्य के रूप में रहकर यहाँ पर धरती धाम को महाप्रलय से उद्धार करेंगे। अपना श्रीमुख अमृत वचन देकर पृथ्वीवासी और विश्ववासियों को, साधु संत सुजन भक्त जनों को उद्धार करेंगे और भवसागर से पारी करवाएंगे। पृथ्वी को सत्य धर्म प्रदान करेंगे। धाम पर एक नया सवेरा लाएंगे जिसको श्री सत्य युग बोला जाएगा और कलि युग का समाप्त होकर श्री सत्य युग और पंचम युग धरती धाम पर आएगा। तो भगवान इस महाकर्म महाधर्म को एक नर के अंग में स्वयं अपने आप को रचना करेंगे, जिसको कल की अवतार बोला जाएगा। खुद ही नर अवतार धारण करेंगे कलियुग की अंतिम समय पर। लेकिन स्वयं भगवान यहाँ पर आएंगे, एक अतिथि के रूप में आएंगे, स्वयं भावग्राही, ऐसा यहाँ पर संत जी ने वर्णन किए हैं। अतिथि का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अपना सृष्टि चक्र में और अपना सृष्टि में स्वयं सृष्टिकर्ता कुछ साल रहकर अपना मानवीय लीला खिला करके ही जाएंगे। इसलिए अतिथि शब्द को यहाँ पर संत जी ने वर्णन किए हैं। ऐसा लीला खिला कलियुग की अंतिम समय पर होगा कि म्लेच्छ दुष्ट जन संहार होंगे, संत साधु सुजन साधारण जन उद्धार होंगे और पृथ्वी पर सत्य सनातन धर्म स्थापन होगा। पृथ्वीवासी एक नूतन ब्रह्म ज्ञान को आहरण करेंगे। वो ज्ञान तिनिपुर और त्रिपुर को रंजन करेगा। वो विशाल विधान और नूतन विधान कभी भी धरती धाम पर नहीं आया होगा। पहली बार ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म आकर वो गुरु के अंग में अपने आप को स्थापन करके नर अवतार और गुरु अवतार धारण करके ही वो महाधर्म और महाकर्म को धरती धाम पर स्थापन करेंगे और संपादित करेंगे। लेकिन एक अतिथि के वेश में आएंगे, आकर यहाँ पर अपना मानवीय लीला खिला करके फिर लौट जाएंगे अपना शून्य धाम को। यहाँ पर संत भीमभोई जी ने ऐसा ही कल की अवतार के बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में और अपना भीमभोई भजनमाला पुस्तक में लिखे हैं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।